हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ। आज हम लोग एथलेटिक्स के कुछ इवेंट्स के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, रनिंग इवेंट्स के बारे में। जैसा कि है इधर यहाँ पे दिया हुआ है, एथलेटिक्स में जो है कि फर्स्ट हम लोग कंबाइंड इवेंट के बारे में जानेंगे। कंबाइंड इवेंट में जो है 2 कैटेगरी होती है, एक तो डेकाथलॉन है, एक हेप्टाथलॉन है। अगर हम डेकाथलॉन की बात करते हैं तो डेकाथलॉन में 10 इवेंट्स होते हैं। 10 इवेंट्स 2 दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं और ये मेंस कैटेगरी के लिए। हेप्टाथलॉन 7 इवेंट्स होते हैं, ये भी 2 दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन ये जो है वुमेंस के लिए। नाउ मैराथन जो है इसका डिस्टेंस है हाफ मैराथन का 41.0975 किलोमीटर्स, एंड इसको माइल्स में बोले तो 13.1094 माइल्स। फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, और इसको माइल्स में देखें तो 26 माइल्स 385 यार्ड है, यानी कि 42.195 किलोमीटर है, और 26 माइल 385 गज है। ठीक है, अब हम वॉकिंग की बात करते हैं तो इसमें भी 2 कैटेगरी है। 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर ये बॉयज़ के लिए है, और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो है वुमेंस के लिए है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं ट्रैक इवेंट्स की। तो पहले तो हम जान लें, ट्रैक 2 तरह का होता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड ट्रैक की बात करते हैं तो 400 मीटर का होता है, वो जो हम लोग के कंपटीशन में यूज़ करते हैं, और 200 मीटर जो होता है नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक है, वो हम लोग प्रैक्टिस के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। और ट्रैक भी जो होता है 4 तरह का होता है मेनली। सिंथेटिक होता है, सिंडर होता है, क्ले होता है, और ग्रास का होता है। अब ट्रैक में जो है हमारा स्ट्रेट जो होता है 84.39 मीटर्स होता है, कर्व जो होता है 36.50 मीटर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टार्ट की। स्टार्ट जो है हम लोग जो है ट्रैक इवेंट में क्राउच स्टार्ट लेते हैं। क्राउच स्टार्ट में भी 3 कैटेगरी है, बंच, मीडियम और एलोंगेटेड। ये हम लोग अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से जो है एथलीट सेलेक्ट करता है कि उसकी हाइट और बंच उसको कंफर्टेबल है कि मीडियम है कि एलोंगेटेड है। ऐसे कहा भी जाता है कि हाइट के हिसाब से भी सेलेक्ट करते हैं ना। फॉल्स स्टार्ट की बात करते हैं तो एक ही फॉल्स स्टार्ट अलाउड है। उसके बाद अगर कोई सेकंड फॉल्स करता है, कोई सेकंड टाइम गलती करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब रनिंग फ़ेज़ की बात करते हैं तो वैसे तो रनिंग फ़ेज़ यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ड्राइव फ़ेज़, रिकवरी फ़ेज़ और सपोर्टिंग फ़ेज़। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फ़ेज़ होता है जब हम लोग रेस स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन फ़ेज़ जब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड गेन करते हैं। और उस समय एक्सेलरेशन फ़ेज़ में हमारी बॉडी जो है झुके हुए से स्ट्रेट पोजीशन में आ जाती है। ड्राइव फ़ेज़ में हम लोग क्या करते हैं कि फोर्सफुली ज़मीन को, ग्राउंड को कांटेक्ट करते हैं, और हमारा जो लेग है और हमारा जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कांटेक्ट में आने की कोशिश करता है। रिकवरी फेज़ जब ये वापस से हवा में आ जाता है, देन सपोर्टिंग फेज़ और डिस्ट्रेशन फेज़ ऑलमोस्ट जब हमारा रेस कंप्लीट होने को होता है। नाउ फिनिश की बात करते हैं तो फिनिश भी 3 तरह की होती है। रन थ्रू, दौड़ते दौड़ते आप मैच को ख़त्म करो यानी रेस को, फिर लंग टेक्निक यानी कि लंग से अपने कंप्लीट करो, या शोल्डर शग। ये तीनों ही कैटेगरी हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्सो फिनिश है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स की। बात करते हैं तो हम लोग को मेनली कुछ अवार्ड्स के बारे में जान लेना चाहिए कि पहले सबसे फर्स्ट टाइम कौन सा अवार्ड किसको दिया गया था। अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं तो ये सबसे पहले 1961 में गुरबच्चन सिंह रंधावा जी को दिया गया था। अगर हम ध्यानचंद अवार्ड की बात करते हैं तो ये दिगंबर मेहंदले को दिया गया था। ये जो है कि पैरा गेम में दिया गया था। ये फिजिकली चैलेंज से 2004 में दिया गया है। और अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न की बात करते हैं, अब राजीव गांधी का नाम चेंज हो गया है फ्रेंड्स। ये हमको अब जब आप लोग को ज़रा सा देखने की ज़रूरत है। ज्योतिर्मय सिकदर को दिया था 1998 से 1999 ईयर में। फिर हम लोग बात करते हैं कि अभी रिसेंट में ये राजीव गांधी जो है आवाज़ नीरज चोपड़ा जी को दिया गया 2021 में। और आप लोग को ये भी जान लेना चाहिए कि इनके ओलंपिक में इनका रिकॉर्ड इन्होंने जो भाला यानी जेवलिन थ्रो किया 87.58 मीटर थ्रो किया है, लेकिन अभी करंट रिकॉर्ड जो है 89.94 मीटर है नेशनल में। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि हम लोगों ने कुछ कंबाइंड इवेंट के बारे में पढ़ा है, तो इस कंबाइंड इवेंट की कैटेगरी को जान लेना बहुत ज़रूरी है। दिस वन इज़ द 100 मीटर जो है डेकाथलॉन इवेंट्स है। और डेकाथलॉन में फर्स्ट जो हम लोग 100 मीटर रेस करते हैं, फिर लॉन्ग जंप करते हैं, देन शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं, देन हाई जंप करते हैं, देन 400 मीटर रेस करते हैं। और इसको सेकेंड डे में जो है 100 मीटर हर्डल्स करते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, पोल वॉल्ट करते हैं, देन जबलिन करते हैं, देन 1500 मीटर रेस करते हैं।
अब हम लोग हेप्टाथलॉन की बात करते हैं तो ये 100 मीटर रेस है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, 200 मीटर है। फिर सेकेंड डे में है लॉन्ग जंप है, जबलिन थ्रो है, 800 मीटर है। हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बात ये बता दूँ कि ये आपको मगअप तो करना है, लर्न करना है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप ट्रैक पे गए हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे कि कौन से इवेंट की जगह कौन सी है, तो ये आपको याद करने में सुविधा होगी और ईजी होगी ना। अब हम लोग जो है कि स्ट्रैगर की बात करते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाफ स्ट्रैगर जो है कि 200 मीटर रेस में ही दिया जाता है। हाफ स्ट्रैगर का मतलब ये है कि हम जो है कि एक कर्व, यानी कि जैसे कि हमें पता है ट्रैक में 2 कर्व होते हैं, अगर हम एक कर्व कंप्लीट करते हैं उस रेस में तो हमको हाफ स्ट्रैगर मिलता है। इट मीन्स पहला जो है कि यानी कि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई स्ट्रैगर नहीं होता है। सेकेंड जो है 3.52 मीटर होता है। थर्ड स्ट्रैगर हाफ स्ट्रैगर जो है 7.36 मीटर है। फोर्थ स्ट्रैगर जो है 11.19 मीटर है। फिफ्थ स्ट्रैगर जो है 15.03 मीटर है। सिक्स स्ट्रैगर जो है 18.86 मीटर है। सेवन्थ स्ट्रैगर है 22.69 मीटर है। एट्थ स्ट्रैगर है 26.53 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग फुल स्ट्रैगर की बात करते हैं तो फुल स्ट्रैगर में पहला जो है हम लोग की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्ट्रैगर देने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फुल स्ट्रैगर जो है जिसमें कि कम से कम हम लोग 2 वो कंप्लीट करें, कर्व कंप्लीट करें, उसमें फुल स्ट्रैगर देते हैं। तो पहला 0 है, दूसरा जो है 7.04 मीटर है। थर्ड स्ट्रैगर इज़ 14.21 मीटर। फोर्थ स्ट्रैगर इज़ 22.38 मीटर। फिफ्थ स्ट्रैगर इज़ 30.05 मीटर। सिक्स्थ स्ट्रैगर इज़ 37.71 मीटर। सेवन्थ स्ट्रैगर इज़ 45.39 मीटर। एट्थ स्ट्रैगर इज़ 53.05 मीटर। ना आपको ये भी ठीक है, आपको ये मगअप कर लीजिएगा तो इजी होगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको ये फार्मूला भी जान लेना ज़रूरी है। हाफ स्ट्रैगर के लिए WN-1 -10 और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या इसको सॉल्व करने पे 3.14 आता है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। और फुल स्ट्रैगर की बात करें तो इसमें WN-1 -0.10 इंटू 2 पाई। ध्यान रखिए, फुल स्ट्रैगर में 2 ऐड होता है, 2 पाई होता है, और हाफ स्ट्रैगर में सिर्फ पाई होता है। पाई की वैल्यू एक बार और मैं बताना चाहूँगी 3.14 है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।